हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ये तीसरा वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा वीडियो है? थर्ड वीडियो है ये आपका टेंस के लिए, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो दो वीडियो में जो बेस टॉपिक थे उनको समझा और आज फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पहले ये दो चार्ट बनवा रहा हूँ आपको, ये मेन वर्ब का चार्ट है, टेंस। ये तीनों टेंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये उनके फॉर्म्स हैं, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी प्रकार से फ्यूचर के लिए चारों, ठीक है ना। तो मेन वर्ब की जो चार्ट है उसको ध्यान से, और हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है उसको ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है ना। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है तो पहले अपन इसकी बात करते हैं। मेन वर्ब में प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के साथ आएगी। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आएगी और फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, ठीक है ना। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस, ठीक है ना, it may be present, past or future continuous, you always have to write main verb in the first form plus ing। कंटिन्यूअस वर्ड कभी भी जाए, कोई भी टेंस हो, उसमें मेन वर्ब के साथ ing लगा दीजिएगा। परफेक्ट वर्ड किसी भी टेंस के साथ आए, उसमें वर्ब की आप हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और फिर से यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आया, टेंस कोई सा भी हो लेकिन कंटिन्यूअस वर्ड लास्ट में आया, इसलिए आप फिर से क्या लगाएंगे यहाँ पर? मेन वर्ब की ing फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस हैं, ठीक है ना। ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दिए हुए हैं। प्रेजेंट में डू डज आता है सिंपल में, ठीक है ना। पास्ट सिंपल में डिड आता है और फ्यूचर सिंपल में विल और शैल आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वेयर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल, शैल और बी, करेक्ट। फिर ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव, माने परफेक्ट का जो परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में आपको केवल बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? केवल आपको उसी में बीन ऐड करना है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब बनती है ये बन जाती है काय की? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? परफेक्ट में बीन लगाने पर, ठीक। तो अगर आप देखें तो आपको इनऑल जो याद करना है वो इनऑल कहां तक याद करना है हेल्पिंग वर्ब? ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है बस यहीं तक आपको याद करना है, ठीक। फ्यूचर सिंपल, पास्ट के सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और प्रेजेंट में सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इतना याद करना है आपको। बाकी जगह आप देखेंगे यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे हैव लगा दिया, यहाँ पे बीन लगा दिया, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है ये चार्ट आपको समझ आए होंगे और इनको अगर आप बैठकर 2-3 बार स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगी, ठीक है ना। आप इसको बार बार रिकॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बन जाएंगी अच्छे से जगह लेकर। और जब आप इसको ध्यान रखेंगे उसके बाद जब हम आगे टेंस के जो वीडियोस हैं उसमें फर्स्ट टेंस से हम एक एक चीज़ को सॉल्व करना चालू करेंगे ना, तो यू विल गेट इट, ठीक। इफ़ यू लाइक शेयर द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।